नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लकी ज्योतिष चैनल में। और आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए फरवरी माह 2019 के मासिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार है। शनि देव धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं 12वें भाव में। गुरुदेव वृश्चिक राशि में एकादश भाव में भ्रमण कर रहे हैं। राहु कर्क राशि में सप्तम भाव में। केतु मकर राशि में लग्न या राशि में। सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में भ्रमण करेंगे लग्न में या राशि में, और 13 फरवरी के पश्चात मासांत तक कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे दूसरे स्थान में द्वितीय भाव में। मंगल 6 फरवरी से मासांत तक मेष राशि में भ्रमण करेंगे चतुर्थ भाव में। शुक्र 26 फरवरी तक धनु राशि में भ्रमण करेंगे, शनि के साथ उनकी युति बनेगी 12वें भाव में। और बुध जो है 8 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे और तत्पश्चात मीन राशि में भ्रमण करेंगे। इस तरह से ग्रहों की गोचर की स्थिति बन रही है। दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मकर राशि वालों के लिए, वह है शनि शुक्र की युति 12वें भाव में बनना। शनि लग्नेश और द्वितीयेश होकर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह और सबसे राजयोग कारक ग्रह हैं। शुक्र दूसरे ऐसे सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं मकर राशि वालों के लिए, पंचमेश और दशमेश होकर, जो कि मकर राशि वालों के भाग्योदय में सहायक रहने वाले ग्रह हो जाते हैं। तो इन दोनों ग्रहों की युति 12वें भाव में बन रही है। 12वां घर विदेश का घर है, फॉरेन, हमारे जन्म स्थान से दूर के प्रदेशों का घर है। तो आपकी उन्नति फरवरी माह में विदेश में होने की स्थिति बनेगी। शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, तो कुछ मानसिक परेशानी, भागदौड़ की स्थिति बनेगी, खर्च की अधिकता भी रहेगी। लेकिन शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि धन भाव पर अपनी राशि कुंभ राशि में पड़ रही है, तो धन का आगम भी निरंतर होता रहेगा। गुरु द्वादशेश और तृतीयेश होकर एकादश स्थान में विराजमान है। तो एकादश स्थान में बैठा हुआ कोई भी ग्रह शुभ फल प्रदान करता है, उस पर गुरु तो महाशुभ ग्रह हो जाते हैं। तो गुरु भी निरंतर आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे मकर राशि वालों को फरवरी माह में। शनि शुक्र के 12वें भाव में बैठने से भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। विदेश में यदि आपका कोई व्यापार है, कोई रोजगार है, विदेश में आप सेटल्ड हैं, तो वहां पर आपकी खूब उन्नति होगी और भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अपना घर, वाहन, मकान खरीदने का मौका मिलेगा विदेशी धरती पर, और खूब प्रगति करेंगे, खूब विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे, विदेशी धन अर्जित करने का योग बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मंगल 6 फरवरी से मासांत तक मेष राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और इस तरह से प्रबल रोचक योग का निर्माण करेंगे। तो चतुर्थ भाव में रोचक योग बन रहा है। चतुर्थ भाव माता का घर है, भूमि का घर है, अपना घर, वाहन, मकान, जमीन जायदाद का घर है, मित्रों का घर है, मानसिक सुख शांति का घर है। तो प्रबल स्थिति बना रहे हैं मंगल। उत्साह, पराक्रम, साहस और शौर्य प्रदान करेंगे मंगल। साथ ही अपना घर, वाहन, मकान, जमीन खरीदने का यदि लंबे समय से आपने सपना पाल रखा है और वो पूरा नहीं हो रहा था,
तो फरवरी माह में आपके लिए बेहतरीन समय आ रहा है, सुनहरा समय आ रहा है। आप प्रयास करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। और मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव में अपनी राशि वृश्चिक राशि में पड़ रही है, जहां उनके परम मित्र गुरुदेव विराजमान है। इस तरह से वृश्चिक राशि को लाभ स्थान में मजबूत करने के साथ ही वहां बैठे गुरु को भी वो पूर्ण मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो गुरु की मजबूती के कारण आर्थिक लाभ की उन्नति होगी। अब गुरु जो हैं शनि और शुक्र के डिस्पोजिटर भी हैं, तो शनि और शुक्र के द्वादश भाव में बैठने से जो कमजोरी या जो अशुभता की स्थिति पैदा हो रही थी, वो गुरु जो शनि और शुक्र के डिस्पोजिटर होकर के एकादश भाव में है, तो शनि और शुक्र के शुभत्व में वृद्धि होगी और शनि और शुक्र अच्छा फल प्रदान करेंगे। कहाँ बैठे हैं? विदेश के घर में बैठे हैं। तो विदेश में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी और हर तरह के सुख साधन, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी और ख्याति, यश, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सामान्य स्वास्थ्य कुछ हद तक आपका प्रभावित हो सकता है सूर्य और केतु की युति के कारण, जो कि 13 फरवरी तक चल रहा है। 13 फरवरी तक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। योगाभ्यास, प्राणायाम और एक्सरसाइज के व्यायाम के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और अपने आप दैनिक दिनचर्या में योगा, प्राणायाम को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो बेहतर होगा। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग धन भाव में 13 फरवरी के पश्चात बनेगा। तो इस तरह से धन की खूब वृद्धि होगी, धन का आगम होगा और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आपके बुध भाग्येश होकर धन भाव में होंगे। तो 13 फरवरी तक पिता से भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है, लेकिन 13 फरवरी के बाद पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार बनेगा और पिता से संबंध मधुर बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के बल पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। दोस्तों, वैवाहिक संबंध, गृहस्थ जीवन के संबंध में बात करें तो सप्तम भाव में राहु विराजमान है और गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में राहु पर पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से जिन अविवाहित लड़के लड़कियों का विवाह काफी समय से नहीं हो रहा था, तो उनका विवाह निश्चित होगा और विवाह के रास्ते खुलेंगे। राहु के कारण विवाह आदि कार्य में अड़चनें पैदा हो रही थी, जो गुरु के नवम दृष्टि से वो बाधाएं और वो अड़चनें खत्म होंगी और विवाह के रास्ते खुलेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। पति पत्नी के बीच के जो विवाद और विचारों में मतभेद चल रहा था, वो भी समाप्त होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु पर होगी कर्क राशि अपनी नीच की राशि में, तो यदा कदा विवाद की स्थिति, झगड़े झंझट और तनाव की स्थिति वैवाहिक जीवन में बन सकती है, किंतु गुरु के दृष्टि के कारण सारी अड़चनें, सारी बाधाएं वैवाहिक जीवन की खत्म होंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में, खुशहाली के माहौल में पति पत्नी अपना जीवन गुजारने में सफल बनेंगे। दोस्तों, बात करते हैं जॉब, प्रोफेशन और कैरियर के संबंध में। तो शुक्र दशमेश होकर 12वें भाव में बैठे हैं, तो अपने जन्म स्थान से दूर के स्थान पर यानी कि विदेशी धरती पर आपको ज्यादा सफलता मिलने की गुंजाइश बनती है। फरवरी माह में आप अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में
कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं, विदेश भ्रमण कर सकते हैं। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कोई बिजनेस है या विदेशी धरती पर कोई बिजनेस या व्यापार है तो उसमें खूब उन्नति होगी, खूब आर्थिक लाभ होगा। डेली के इनकम में वृद्धि होगी और व्यापार में विस्तार का योग बनता है। यदि एक दुकान है तो दो दुकान से 4 दुकान, इस तरह से व्यापार के क्षेत्र में विस्तार का योग बनता है। साथ ही जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो उनको कुछ अपने कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों, अपने बॉस, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग झेलना पड़ सकता है शनि के साढ़े साती के कारण और शुक्र के द्वादश भाव में स्थित होने के कारण। किंतु मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होगी और रोचक योग का निर्माण कर रहा है। तो विशेषकर जो लोग खेल के क्षेत्र में हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको विशेष सफलता का योग बनता है। बात करते हैं संतान प्रणय संबंध के बारे में। तो पंचमेश शुक्र द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो संतान के स्वास्थ्य के संबंध में कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है। संतान का स्वास्थ्य गिर सकता है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी फरवरी माह में। और संतान के साथ परिवारजनों के अन्य सदस्यों के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लंबे टूर पर जा सकते हैं। प्रणय संबंध कुछ कटु अनुभवों के साथ सफल बनेंगे, मधुर बनेंगे। और गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनता है। जिनको संतान होने वाला है या संतान की प्राप्ति का समय बन रहा है तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बनता है गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से। साथ ही जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा फरवरी माह में। शुक्र 12वें भाव में स्थित है पंचमेश होकर, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेश में भी अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके पास अच्छा समय है फरवरी माह। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और हायर एजुकेशंस के लिए चतुर्थ स्थान यानी कि 4th हाउस पर विचार करना पड़ता है। तो मंगल रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, स्वराशि स्थित होंगे, अपने मूल त्रिकोण की राशि मेष राशि में स्थित होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करने, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफलता के लिए, साथ ही इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए छात्र छात्राओं और विद्यार्थियों को बहुत बेहतरीन समय मिल रहा है फरवरी माह में। स्वर्णिम समय मिल रहा है। अब आइए दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बेहतरीन समय साबित होने वाला है फरवरी माह मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि एकादश भाव में मंगल की अपनी राशि वृश्चिक राशि पर मंगल की अष्टम दृष्टि होगी और वहां उनके परम मित्र गुरुदेव विराजमान है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अथवा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दोनों में अच्छे रिटर्न्स और अच्छे फायदे मिलने के आसार नजर आ रहे हैं फरवरी माह में। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स इत्यादि में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंख मूंद कर निश्चित फायदा होगा। बुध भाग्येश होकर द्वितीय स्थान में है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन की वृद्धि होगी।
परिवार कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। परिवार कुटुंबजनों के साथ आपका अच्छा समय गुजरेगा। साथ ही परिवार कुटुंबजन आपके भाग्योदय में सहायक भी सिद्ध होंगे। गुरुदेव की पंचम पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर अपनी राशि मीन राशि पर पड़ रही है, तो आपकी कम्युनिकेटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी और वाणी प्रभाव उत्पादक होगी। आपके वाक चातुर्य, आपके वाणी में प्रभाव के कारण आपके बहुत सारे बिगड़ते हुए काम बनेंगे और साथ ही भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर बनेगा। पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बनेगा। इस तरह से हम देखें तो मकर राशि वालों के लिए फरवरी माह बेहतरीन जाने वाला है और बहुत प्रगति और आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला है। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी बरतनी है अपने स्वास्थ्य के संबंध में और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। योगाभ्यास, प्राणायाम और व्यायाम को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। साथ ही खर्च को नियंत्रित करना है। खर्च अधिक हो सकते हैं, व्यर्थ के कामों में खर्च हो सकते हैं, तो खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से यह था मकर राशि वालों के लिए फरवरी माह 2019 का मासिक राशिफल। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।